युवाओं को व्यवस्थित रूप से ये सिखाया जा रहा है कि वे अपने देश से नफरत करें, अपनी संस्कृति से नफरत करें, उस समाज से नफरत करें जहां से वे आ रहे हैं। बिल्कुल, हम खास तौर पर युवा पुरुषों की बात कर रहे हैं, जिनमें आपने देखा होगा कि राजनीतिक रूप से बहुत बदलाव आ रहा है और इसके पीछे एक वजह है। और सच कहूं तो इसमें हम खुद को भी कुछ हद तक जिम्मेदार मान सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ग्लेन बेक इस बारे में क्या कहते हैं। स्वागत है द पुशबैक में। ये सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको अगली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। वीडियो को हाइप करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जो भी जरूरी है वो करें ताकि हम आगे भी पुशबैक जारी रख सकें। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। अगर आप माता पिता या दादा दादी हैं तो कृपया ध्यान दें। हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ही कहानी को खो दिया है। हम ये भूल गए हैं कि हम कौन हैं और यहां तक कैसे पहुंचे। इंसानों के पास कहानी होनी चाहिए, ठीक है? और जो कहानी उन्हें इसके बदले दी जा रही है वो बस शिकायत, गुस्से और बदले की है। ये सही नहीं है। अपने ऊपर एक एहसान करो। किसी 25 साल से कम उम्र वाले से पूछो। उनसे पूछो जो 30 या 35 साल से कम उम्र के हो। मुझे अमेरिका की कहानी सुनाओ। अधिकतर लोग ये नहीं कर पाते। आखिरी राष्ट्रीय इतिहास परीक्षा में 8वीं कक्षा के सिर्फ 13% छात्र ही दक्ष निकले। 13%। वे अभी स्कूल में है। 10 में से 4 छात्र न्यूनतम स्तर भी नहीं पार कर सके, जिसमें सिर्फ एक दस्तावेज दिखाना था। हमें इसके बारे में बताओ। वे नहीं कर सके। आप समझ सकते हैं कि वे दस्तावेज कौन से थे, है ना? नागरिकता के रिकॉर्ड 1998 में पहली बार गिरे। आप सोच रहे होंगे इसका अभी जो हम देख रहे हैं उससे क्या संबंध है। ये सीधा जुड़ा है और मैं बताऊंगी क्यों। क्योंकि हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ के लिए लड़ना होता है और हर इंसान को एक मिशन चाहिए और हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ से जुड़ाव चाहिए। और अगर आप अपनी विरासत से, उन चीज़ों से जिनसे आपको प्यार होना चाहिए, उनसे जुड़े नहीं हैं, अगर आपको अपनी जड़ों की महानता नहीं बताई जा रही है और सिर्फ दुख भरी कहानी सुनाई जा रही है, तो आप एक समस्या खड़ी कर देंगे। हम ऐसी पीढ़ी बना रहे हैं जो अपने देश को समझा नहीं सकती। सिर्फ कहानी ही नहीं, सब कुछ फीका पड़ रहा है। क्योंकि अगर वे कहानी समझा ही नहीं सकते तो वे उसकी रक्षा क्यों करेंगे जब उन्हें ये भी नहीं पता कि वे किसकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा ही है। उन्हें बताया जा रहा है कि जिसकी वे रक्षा कर रहे हैं वो सच्चाई के विपरीत और दुनिया की सबसे बुरी चीज है। हर वो चीज जो पहले किसी इंसान को स्थिर रखती थी। कहानियां, आपका परिवार आपको स्थिर रखता है। चर्च आपको स्थिर रखता है। चर्च पहले एक शहर को स्थिरता देता था। अब हम में से आधे से भी कम लोग किसी मंडली से जुड़े हैं। गैलप ने 1937 में यह सवाल पूछना शुरू किया था। तब से अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। फिर दोस्ती, वे भी आपको स्थिर रखती थी। 1990 में 3% अमेरिकियों ने कहा था कि उनके पास कोई करीबी दोस्त नहीं है। सिर्फ 3%। कोई भी करीबी दोस्त नहीं था। ये बहुत दुखद है। लाखों लोगों का 3% भी बहुत बड़ी संख्या है। सभी के दोस्त होने चाहिए। क्या आपके दोस्त हैं? मुझे उम्मीद है कि आपके दोस्त हैं। अब ये 12%। प्रतिशत लोग सोचते हैं कि उनके पास दोस्ती नहीं है। फिर जाहिर है कि वे नाराज होंगे, जाहिर है कि वे कड़वे होंगे। आपको दोस्ती की जरूरत है। मुझे अपने दोस्तों से बहुत प्यार है। 1990 से हम धीरे धीरे अलग नहीं हुए। हमने एक ही पीढ़ी में खुद को खोखला कर लिया। तो जाहिर है कि हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं। सर्जन जनरल ने कहा कि ये अकेलेपन की महामारी है। उन्होंने आंकड़े दिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक अलगाव इंसान के शरीर पर वही असर डालता है जो रोजाना 15 सिगरेट पीने से होता है, अकेलापन। पहले अमेरिका में सबसे ज्यादा अकेले लोग बुजुर्ग हुआ करते थे। अब ऐसा नहीं है। अब सबसे ज्यादा अकेले लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। सबसे ज्यादा तकनीकी रूप से जुड़े हुए, सबसे ज्यादा संपर्क में रहने वाली पीढ़ी जो अब तक रही है, वही पीढ़ी इंसानों द्वारा पैदा की गई अब तक की सबसे अकेली पीढ़ी भी है। एक पल रुकिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सोचिए, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। कोई साझा कहानी नहीं, खाली पड़ी चर्चें, खाली क्लब, दोस्ती का सूखा और ऐसी तन्हाई जिसे डॉक्टर लोग स्वास्थ्य आपातकाल कह रहे हैं। अब सोचिए, कोई बच्चा इसमें जन्म ले रहा है। आप वो सब नहीं जानते जो पहले लोग जानते थे। सोचिए, एक दिन आपको ऐसा देश सौंप दिया जाए। देखिए, यही तो इसमें सबसे दिलचस्प बात है। अगर आप किसी को अकेला छोड़ दें बस दुखी रहने के लिए और वो उन भयानक चीज़ों में उलझा रहे जो उसे सिखाई गई हैं या जो वो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो आप उस इंसान को एक दुखी वयस्क बनने देंगे।
और मेरा मतलब सिर्फ दुखी या उदास होने से नहीं है। मेरा मतलब है उनके व्यवहार में, उनके आभार में, उनके मूल्य प्रणाली में। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनके पास जुड़ने के लिए कोई और नहीं है, या अपने जीवन के लिए कोई सराहना या आभार नहीं है, और आप हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं, तो जाहिर है आप उन चरम विचारों से जुड़ेंगे जो आपको जुड़ाव का एहसास कराते हैं। यही पॉडकास्टर्स करते हैं। वे उन युवाओं से बात करते हैं जो अकेलापन या अपने अनुभवों में कुछ गलत महसूस करते हैं। पॉडकास्टर्स समस्या को गलत समझ रहे हैं। वे लोगों को बताते हैं, तुम्हें लगता है जिंदगी में कुछ गलत है, इसका कारण सरकार या कुछ और है। और इसी तरह आप इन लोगों को ये कहने के लिए प्रेरित करते हैं कि वे सही हैं। मैं उस कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं उसके लिए लड़ना चाहता हूँ, मैं किसी चीज़ का हिस्सा बनना चाहती हूँ, क्योंकि इंसानों को किसी चीज़ से जुड़ना ज़रूरी है। लेकिन इसके बजाय हमने जैसे इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमारे बच्चों के पास सोशल मीडिया है, जो भी है, और हमने उन्हें उनके समुदायों से नहीं जोड़ा, ना ही उन्हें कृतज्ञ होना सीखने के साधन या असली अच्छी यादों का अनुभव करने के साधन दिए हैं। मेरा मतलब है, मैं आपको पक्के तौर पर बता सकती हूँ कि मेरी सारी अच्छी यादें, सारी की सारी, दूसरे इंसानों के साथ हैं, उन लोगों के साथ जिन्हें मैं प्यार करती हूँ और जिनकी मुझे परवाह है। अगर आप वो अनुभव छीन रहे हैं, तो आप ऐसे टूटे लोग बना रहे हैं जो कट्टरपंथी विचारधाराओं की ओर जाएंगे, क्योंकि वही उन्हें वही एहसास देती हैं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो, तुम्हारे पास कोई नक्शा नहीं है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लोग कौन हैं। तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। तुम्हारे हाथ में बस एक स्क्रीन है और 1000 अजनबी जो बताते हैं तुम्हें क्या बनना चाहिए। इसी जमीन पर हमारे बच्चे खड़े हैं। उन्होंने इसे नहीं बिगाड़ा, उन्हें दोष मत दो। उन्होंने इसे नहीं बिगाड़ा, उन्हें ये विरासत में मिला है। और यही वजह है कि मैं जितनी भी बातें कर सकता था, उनमें से मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं। क्योंकि हम सब बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। बच्चों को नहीं पता कि वे कौन हैं, उन्हें सच में नहीं पता। हमें लगता है कि उन्हें पता है, लेकिन जरा सोचिए कि आप खुद के बारे में क्या क्या सोचते थे। उन्हें 19 साल की उम्र में नहीं पता होना चाहिए कि वे कौन हैं। उन्हें 16 साल की उम्र में भी नहीं पता होना चाहिए, और 11 साल की उम्र में तो बिल्कुल भी नीड्स। और अब तो ये सब इतनी छोटी उम्र से शुरू हो जाता है। 11 साल की उम्र अब पुरानी लगने लगी है। पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है जो बच्चों के पास होती है। ये वो चीज है जिसे बच्चे टुकड़ों में बनाते हैं, और वे वही बनाते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। हमारे बड़े होने के बाद ये बदल गया है। जब आप और मैं खुद को बना रहे थे, तो हमारे लिए आईना हमारे दोस्त थे। याद है तुम्हारी माँ हमेशा क्या कहती थी? अपने दोस्तों को दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाऊंगा। वो हमारे दोस्त थे, वो हमारा परिवार था, वो कोई कोच था, वो कोई टीचर था, वो कोई पादरी था। आज आपकी बेटी 12 साल की है और वो हर दिन 8 या 9 घंटे अपने हाथ में एक आईना पकड़े रहती है। वो क्लासरूम या किसी और जगह जितना समय बिताती है, उससे ज्यादा वो आईना देखती है। असल में वो आईना से भी बुरा है। फोन, फीड, एल्गोरिदम, जो शोज वो देखती है, जिन इन्फ्लुएंसर्स को वो फॉलो करती है, स्कूल में जो वो सुनती है, ये आईना असल में उससे बात कर रहा है। बार बार वही सवाल उसके कान में फुसफुसा रहा है। यही हो तुम, है ना? यही हो तुम, यही हो तुम, है ना? या इससे भी बुरा, यही वे तुम्हें बनाना चाहते हैं। कितना भयानक है ना? तुम भयानक, बदसूरत, मोटी, महत्वहीन हो। तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम कभी मायने नहीं रखोगी, तुम हमारे समाज के लिए कुछ नहीं कर पाओगी। समाज बर्बाद है, सब बर्बाद है। उसमें से कुछ शोर तो बस शोर ही है। कंपनियां उसे चीजें बेचने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है, हम भी इसी माहौल में पड़े हुए हैं। लेकिन आपके बच्चों तक पहुंच रही कुछ आवाजें यूं ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो ठीक ठीक जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि आपका बच्चा कैसा हो, धैर्यवान है, और आपकी अनुमति या परवाह नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं, यह मानना बंद कर दीजिए कि उस स्क्रीन और उस क्लासरूम के दरवाजे से जो कुछ भी आ रहा है वो सब कुछ तटस्थ है। वो बिल्कुल भी तटस्थ नहीं है। तो इसे जरा कल्पना कीजिए, एक बच्चा जितना आप सोचते हैं उससे भी छोटा, अभी निर्माणाधीन है और हजारों आवाजों के समुद्र में तैर रहा है। फिर उन आवाजों में से एक आगे आकर पैकेज पेश करती है। पूरी तरह तैयार पहचान, यही तुम हो। फिर कहती है, स्वागत है, तुमने हमें ढूंढ लिया, हम यहाँ हैं, सड़कों पर मिलते हैं, विरोध करते हैं, हमारा मिशन है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे साथ आओ। और सबसे बढ़कर वे इस बच्चे को अर्थ, उद्देश्य और करने के लिए कुछ देते हैं। और सोचो क्या, बच्चा इसे स्वीकार कर लेता है।
यही पूरा ग्रुपी मूवमेंट है जिसमें युवा दुखी लड़के अपने माता पिता के बेसमेंट में बैठकर कंटेंट देखते हैं और बहुत अकेले महसूस करते हैं। और अचानक उन्हें लोगों का एक ऐसा समूह मिल जाता है जो उन्हें ये महसूस कराने के बजाय कि शायद मुझे बाहर जाकर महिलाओं से बात करनी चाहिए, ये सोच देता है कि नहीं, चलो महिलाओं से नफरत करते हैं, चलो कट्टरपंथी बनते हैं, चलो लड़ाई करते हैं, चलो आतंकवादी हमले करते हैं, चलो कुछ करते हैं, चलो कुछ करते हैं। और ये बच्चे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये वीडियो कयामत जैसा है, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि समस्या पता हो तो हल निकल सकता है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आपका बच्चा कैसा महसूस कर रहा है, तो आप उसकी मदद करने के लिए कुछ बनाने की अहमियत समझ सकते हैं, ताकि कोई ऐसा जो आपसे और आप जिन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं उन सब से नफरत करता है, उन्हें वो हल ना दे। अगर आप उन्हें हल नहीं देंगे तो कोई और ज़रूर देगा। वो कोई ऐसा हो सकता है जिसे आप अपने बच्चे के पास नहीं देखना चाहेंगे। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।